नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोल हीलिंग पावर में। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अनीता एंड आज हम बात करेंगे मेंटल अवेयरनेस के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिजोफ्रेनिया। हम एक टॉपिक है सिजोफ्रेनिया, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि 60% केसेस सिजोफ्रेनिया के पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या होता है ताकि हम भी थोड़ा अवेयर हो सकें और अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकें। चलिए पहले तो हम ये जानते हैं कि सिजोफ्रेनिया होता क्या है। सिजोफ्रेनिया एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, मोस्टली जो आपको क्लिनिक्स में मिल जाता है, जो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। 60% केसेस जो होते हैं वो आते हैं सिजोफ्रेनिया के। सिजोफ्रेनिया एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, न्यूरॉन से रिलेटेड न्यूरोटिक डिसऑर्डर में आता है ये। और इसके लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट तो नहीं होते हैं, इसके लिए होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं इनिशियल स्टेज में, एंड साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। अब इसमें सिम्टम्स कैसे होते हैं। सिम्टम्स में ये होगा कि आपकी जो थिंकिंग पावर है, जो आपने सोचने समझने की क्षमता है, वो डिसऑर्गेनाइज होती है। अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अभी मैं सोचूँ मैं आपको बता रही हूँ सिजोफ्रेनिया के बारे में, लेकिन मैं अब बात करने लगूँ कि मैं मतलब क्या खाना बना रही थी, कभी मेरे सोचने का होगा कि चलो मुझे तो ये काम करना है। मतलब आप सेकंडों में, एक मिनट में आपके जो थॉट्स हैं ना वो आए जा रहे हैं, अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइज थॉट नहीं है। ऐसा होता है ना कि जैसे हमें सुबह ऑफिस जाना है तो पहले हम उठेंगे, नहाएंगे, फिर ब्रश करेंगे, स्टेप्स बाय स्टेप्स होता है। वैसे ही हमारे जो थॉट्स होते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप्स ही आते हैं। बट जब सिजोफ्रेनिया के किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके जो थॉट्स होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। कभी वो कुछ सोच रहा होता है, कभी कुछ सोच रहा होता है, एक मिनट में वो ये सोचेगा, एक मिनट में ही वो आप इधर ही बैठे बैठे कहीं और पहुंच जाएगा, ऐसा सोचेगा। पास्ट के बारे में सोच सकता है, फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, प्रेजेंट के बारे में ही बहुत सारी चीज़ें वो सोच सकता है। इसमें यही होता है कि डिसऑर्गेनाइज आपकी थिंकिंग हो जाती है, सोचने समझने की जो क्षमता है, कभी कुछ ऐसे आपके थॉट्स आएंगे और ऑटोमेटिकली सामने वाले को लगने लगेगा कि ये पर्सन कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, ऐसा होने लगा। और थोड़ा सा जो उसमें बिहेवियर आएगा, ये तो हो गया थिंकिंग पैटर्न हो गया। जो बिहेवियर आता है थोड़ा स्ट्रेंज वाला आने लगता है, इसमें देख के थोड़ा लगने लगता है कि हाँ वो स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। रेगुलर जो कर रहा है उससे थोड़ा हटके और थोड़ा सा ऑड बिहेव कहते हैं, जिसे बिज़ार बिहेव कहते हैं, वैसा बिहेव आएगा। और इसमें हल्यूसिनेशन होता है। हल्यूसिनेशन ऑडिटरी और विजुअल दोनों तरह का होता है। कुछ ऑडिटरी भी और विजुअल भी हो सकता है। मतलब हमें जो नहीं है वो भी सुनाई दे सकता है, आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, किसी के रोने की या किसी के बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, और हमें चीज़ें दिखाई भी दे सकती है जो एक्चुअल में नहीं होती हैं। जो हमारी इमेजिनेशन हो रही है वो हमारे सामने आ सकती है। इसमें डिल्यूज़न होता है। डिल्यूज़न होगा। डिल्यूज़न में ये होता है कि जो रियलिटी है और जो रियलिटी है और जो आपकी इमेजिनेशन है या जो आपके थॉट प्रोसेस है, उसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि क्या सही, मतलब क्या सच में एक्चुअल में है और क्या मेरे सपने या मेरे जो विचार आते हैं वो हैं। क्योंकि सबको पता ही है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं और ये एक नॉर्मल है कि थॉट्स आना एक नॉर्मल चीज़ है। बट वो हमें पता होता है कि हमारे थॉट्स हैं, ये हमारे माइंड में चल रहे हैं। लेकिन जिसको सिजोफ्रेनिया होगा वो अपने थॉट्स में और जो रियलिटी है उसमें फ़र्क नहीं कर पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अब किसी के दिमाग में, किसी को सिजोफ्रेनिया, अब उसके दिमाग में ये था कि ये गिलास यहाँ से गिर गया, बट एक्चुअल में वो गिरा नहीं, वो वहाँ पे रखा हुआ है। अगर उसको लगा कि ये गिलास गिर गया, ज़ोर से आवाज़ आई, उसने सुना, तो ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। लेकिन उसने क्या हुआ, इसमें ऑडिटरी क्या हुआ, उसको आवाज़ भी आई, और विजुअल में क्या हुआ कि वो गिलास गिरते हुए भी उसे दिखा। लेकिन ये एक्चुअल में नहीं था, बस उसका थॉट था कि ये गिलास गिरा। तो उसने ऐसा क्या कर लिया, ऐसा डिल्यूज़न हो गया उसे कि ऐसा एक्चुअल में हुआ है। एंड साइकोटिक सिम्टम्स में ये होता है, ये सब चीज़ें इमेजिनरी जो उसकी चीज़ें होती है ना, उसको रियलिटी लगने लगती हैं। वो जो अपने इमेजिन करता है, जो उसकी इमेजिनेशन पावर है या उसके जो थॉट्स आते हैं वो उसको रियलिटी में जीता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि हम भूलते तो नहीं है, लेकिन कोई हमारे जैसे कोई ये स्किप हो जाता है कि कोई किसी की मदर है तो वो उतनी मेमोरी स्किप भी हो सकती है कि मेरी मदर नहीं है। आप
एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है, आपने देखी होगी तो नोबिता कार्टून, बच्चे बहुत देखते हैं नोबिता कार्टून। जो नोबिता कार्टून था उसमें जो बच्चा था उसको भी सिजोफ्रेनिया हुआ था। उसने जो डोरेमोन था वो, उसको एक इमेजिनेशन थी उसकी, डोरेमोन वह उसने इमेजिन किया कि मेरा एक फ्रेंड है डोरेमोन जो मेरी ऐसे ऐसे हेल्प करता है, ये मेरे साथ रहता है। तो डोरेमोन उसकी इमेजिनेशन थी और उस इमेजिनेशन को वो एक्चुअल में जीता था। वो किसी को डोरेमोन दिखता नहीं था, बस उसकी इमेजिनेशन थी जिसको उसने रियल मान लिया। उसको सिजोफ्रेनिया था। ये केस है, आप चेक भी कर सकते हैं। और उसी को लेके कार्टून भी बनी है। तो वो एक सिजोफ्रेनिया का केस है। अब सिजोफ्रेनिया में ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट ये होगा कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर पर्सन वायलेंट हो रहा है, उसकी इमेजिनेशन ऐसी हो रही है, वायलेंट वाली हो रही है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं। और बट इसमें मेडिसिन चलती हैं, इसलिए आप साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दिखा के आप पता चल सकता है कि इसको प्रॉब्लम क्या है, सिजोफ्रेनिया है या नहीं है, मतलब टेस्ट वगैरह अप्लाई होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या आप घर पे मतलब संभल नहीं पा रहा है, या इनिशियल स्टेज है कि इतना पता नहीं चला कि वो बढ़ गई हैं चीज़ें, और तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी भेजा जाता है। और रिहैबिलिटेशन सेंटर में सिजोफ्रेनिया के वो केस भेजे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा नशे का रहता है, क्योंकि जो इंसान नशा करता है उसकी भी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी चीज़ बेकार होती है। ड्रग्स के हो गए, अल्कोहल के हो गए, ये सब नशे में जो, तब जिस पर्सन को सिजोफ्रेनिया होते हैं उसको हमें रिहैबिलिटेशन में रखना पड़ता है। और एंटी साइकोटिक मेडिसिन चलती हैं ताकि उसके जो हेलुसिनेशन और जो साइकोटिक सिस्टम है वो कम हो सके। सिजोफ्रेनिया का भी ठीक तो नहीं होता है, लेकिन इसकी मेडिसिन चलती हैं तो इसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। अभी इस बारे में रिसर्च भी चल रही है, मे बी क्या पता ऐसा ट्रीटमेंट आए कि सिजोफ्रेनिया से प्रॉपर ठीक हुआ जा सके। बट सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स बहुत 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 कम हो जाते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसी मेंटल प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आपको साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती, जैसे हमारी मेंटल हेल्थ है उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेने चाहिए। थैंक यू।